आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कहते हैं तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को बज। क्या कहा है, जिसको सुर देवता चाहते हैं, और वो भी क्यों चाहते हैं, भोगों के लिए नहीं चाहते हैं। तप सा निर्जरा चाह, कहा है कि तप से निर्जरा होती, इसलिए हम तप के द्वारा भोगों की आकांक्षा के लिए नहीं आते हैं। हम तप के द्वारा कुछ मिल जाए, संसार में क्या मिलेगा, जो मिलता है वो छूट ही जाता है। मकान, दुकान, बेटा, परिवार, पद प्रतिष्ठा, परिवार, प्रशंसा, जो मिलता है वो मौत छीन लेती है, लेकिन जो तप से मिलता है वो शाश्वत मिलता है। तप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म शिखर को वज्र हैं, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सब। आज तो आप तपस्या करते हो, उस दिन सच बताना, जिस दिन आप तप करते हो उस दिन आपको कायिक कलेश होता है। कायिक कलेश भी काय का कलेश होना, आत्मा का कलेश नहीं होना, आत्मा का महोत्सव होना। आप लोग कर लेते हो, जिस दिन उपवास होता है उस दिन ख्याल भोजन का ज़्यादा आता है, रोज भोजन का ख्याल नहीं आता है। सब्जी छुकती है, रोज खुशबू नहीं आती, उस दिन ज़्यादा खुशबू आती है। उस दिन मन को महसूस के पहरेदारों की तरह बैठे हो कि आज नहीं खाना, इसको अनशन नहीं कहा। अनशन उपवास कहा है, हमारे यहाँ लंघन नहीं कहा है। आपको भूख और रोटी का त्याग, तो भूखे तो डॉक्टर रख लेता है, 6 घंटे पहले कुछ खाने नहीं देता है, 12 घंटे पहले खाने नहीं देता है। और लोग कहते खाने बिना जीवन कैसे चलेगा। लोग कहते खाया करो, माता जी कुछ खाती नहीं। हमने कहा बहुत बार बिना खाए चला है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु तुम्हें पाके मरा। एक आदमी आया और कहने लगा हमने 100 लोगों के पैर काटे। किसी ने उससे पूछा कि भाई तूने पैर काटे, सिर क्यों नहीं काटे।
बोले सिर पहले से कटे थे। आप समझ गए? ऐसे कायर व्यक्ति पैर ही काट सकते हैं। हम लोग किसी को दुख दे सकते हैं, लेकिन सच पूछो तपस्या से तो तप के हर चीज निखर जाती है। सोने का मूल सोना सोना था, लेकिन खदान में था तब तक वह सोना नहीं था। सोने को तपना पड़ा तब जाकर मूल्यवान हुआ। घड़ा मिट्टी का था, कुम्हार ने बनाया था, लेकिन जब तक वो कुम्हार के यहाँ तपा नहीं था तब तक 2 टके का नहीं था। जब तक एक व्यक्ति आया आप जैसा मन चला और कहने लगा भगवान खेती करना नहीं आती है, कभी धूप देता है तो कभी पानी देता है, कभी बरसात देता है, क्या पता तेरी लीला क्या, 1 साल मुझे छोड़ के देख, 1 साल मेरे भरोसे छोड़ के देख, फिर देखना कैसी खेती करूँगा। जब चाहिए था अच्छे अच्छे मौसम, आप सब भी तो वातानुकूल में रहते हो, अच्छे मौसम चाहिए थे, धूप जब सर्दी तब जो चाहा वो मिला, पानी डाला, लेकिन धूप से बचा, धूप नहीं ली। और बालें बहुत बड़ी बड़ी आई, खूब हरियाली फसल हुई। कहने लगा देख भगवान तुझे नहीं आता तो तेरे से अच्छी फसल करके दिखा दी, लेकिन फसल धूप नहीं पड़ी तो ना पकी, ना पाला पड़ा तो ना दाना मोटा हुआ। बाद में खोपड़ी ठोकने लगा, कहने लगा पता चल गया है कि हम जैसों के बुद्धिहीनों से कुछ नहीं हो सकता है। आप भी देखना ये खोपड़ी वाला आदमी खुटपाती करता है हमेशा चलतों को, क्योंकि अच्छों को सदा ही बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है। हम रोज पढ़ लेते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना कितनी दुश्मनी याद रहती, कितने प्रेम याद रहते। सास ने 25 साल सेवा की होगी, शादी कराई, पाला पोसा, तेरे बच्चे पाले, उनको नहलाया धुलाया तैयार किया, और एक दिन जोर बोल जा, बोल मेरा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है समझना दिल मिला ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं है। हम उन शासन वाले हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी तो तासीर कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी तासीर ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भगवान बना देते हैं। लेकिन अफसोस है पत्थर एक बार गुरुओं के चरणों में आता है और भगवान बन जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर आता, कुछ नहीं बन पाता, वही का वही रहा आता है। सच बताती हूँ, ये उत्तम तप तो आएंगे, तुम्हें तपा पाएंगे कि नहीं? तुम बहुत जले हो दूसरों के लिए। अब माचिस तिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे ही काफी जलाने के लिए। कहते हैं एक दिन बाती ने कहा तिल्ली से, आपको तिल्ली माचिस की तिल्ली, उसने कहा बाती से मुझे जलाने की, आपको पता है आप क्या जलाते हैं? तिल्ली से ही बाती जलाते हैं। तो बाती जब जल जाती तो प्रकाशमान हो जाती। इसने घमंड में कहा कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार। अरे गैरों के हाथों खेली, मेरे हाथों जली, बड़ी बड़ी बातें बना रही है। गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार, मेरे हाथ तो जली, मैं नष्ट हो गई, तू जल गई। गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार, तेरे संग स्नेह प्रेम था, चिकनाई थी, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। तुम तालियां भी ऐसे बजाते हो जैसे खैनी पीट रहे हो। वास्तव में क्षत्रियों का धर्म तो बनियों के हाथ में आ गया। ये तराजू वाला क्या करेगा, इधर उधर करता रहेगा, कुछ से होगा नहीं। ये क्षत्रियों का धर्म था। घर में लड़के आए थे तो यहाँ कर्मों से लड़े थे, ध्यान रखना, यहाँ कर्मों से लड़े थे। तुम बनिया बोलते जियो और जीने दो, हम किसी अहिंसा परमो धर्म न मारेंगे न मरेंगे, अपन कोई खुटपाती नहीं करेंगे, कोई अपन को हाथ उठा दे।
अरे अपने ऊपर नजर उठाने वाले को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा भूल जाएगा। हम जैन हैं, कायर नहीं है। ध्यान रखना, हमारे अंदर वो ताकत होना चाहिए। हम अपना पेट आऊ, हम न जाने काऊ। अपने बच्चों पे लाखों रुपए लुटा देते हो। हम अपने यहाँ क्यों नहीं ऐसे उसूल बनाते कि यदि शादी में हमें अपने बच्चे की शादी में 50 लाख रुपया लगाना है तो कम से कम 5 लाख रुपया ईमानदारी से उस क्षेत्र के लिए निकाल देंगे जो आचार्य श्री का सपना है, आपके भोपाल की शान है। वो हबीबगंज नहीं, वो हमारे जैन क्षेत्र के नाम से पहचाना जाना चाहिए। हमसे लोग सब कहते हैं माता जी आप कोई मंदिर बनाओ। हमने कही हम मंदिर नहीं बनाएंगे। हमारे महावीर जी में एक बार घोषणा हो गई, मंदिरों का तो वेदियों का पैसा आ गया। मैंने बोला कि नहीं, मेरा नाम हटा दो यहाँ से। यदि आप मंदिर बनाओगे तो मैं नहीं, क्योंकि दुनिया के सब मंदिर अपने हैं। अभी तो वो हालत है कि मुल्ला से किसी ने कहा तुम्हारा बेटा बड़ा सुंदर है, तो कहने लगे ये क्या, इसकी फोटो आकर घर में देखना, इससे ज्यादा सुंदर है। हमें सच्चे जो बने, हमारे गुरुओं ने जो परंपराएं चला दी उन्हें हम सुरक्षित रखें। उनकी शान और मान में अंतर नहीं आना चाहिए। क्या करोगे, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। बड़ा दुख होगा। तिजोरियों का धन तिजोरियों में रह जाएगा। नोट, आपको पता है पहले कम से कम पैसे पे सांप तो बन जाते थे, क्योंकि जमीन में गड़ा रहता था धन, तो वहां पहुंच जाओ सांप बनकर, और नहीं तो पेड़ पौधे बनकर शाखाएं पहुंच जाती थी। लेकिन अब तो पहुंच ही नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि लॉकरों में नोट रखे रहेंगे और वो भी पैकिंग और है, तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। जा सकते हो, हम आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहे, जाना हो नोट तक तो छोटा सा कीड़ा बन के नोट में पैदा हो जाओ, और बेटा गिने तो एक बार में तुम्हारा राम नाम सत्य कर दे, क्योंकि इतने से कीड़ा तो गिनने में चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि नोट में नहीं, हम जैन शासन के वोट में हम विश्वास रखें। जो जैन शासन के काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, हनुमान की तरह रहेंगे, जो हमारी जैन संस्कृति को बचा ले, संस्कारों को बचा ले। वरना बहुत दिन नहीं है। उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। ये नहीं सोचेंगे हम हनुमान की तरह। उनके पिताजी रावण का सहयोग देने गए थे, ये राम का सहयोग देने गए थे, और जब सीता को वापस लाए तो राम ने कहा तुम क्यों आए थे, तो हनुमान जी लव कुश के साथ हो गए थे। ध्यान रखना, हम सत्य का साथ देंगे। ये राजनीति तो यहीं रह जाएगी। राज समाज महाअग कारण, बैर बढ़ा बनहारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। हमने एक दिन और कहा था कि पूरी दुनिया यदि आचार्य श्री को मानती है, विद्यासागर जी को कहती है कि वास्तव में देवता थे, तो उस देवता के लिए एक एक आहुति निकालो। अपने रिश्तेदारों से कहो मात्र 1 या 5 रुपये 10 रुपये निकाल देते हो तुम लोग। रोज भी यदि पूरी समाज हमारी निकालने लगे तो 40 लाख रुपया एक दिन में आ सकता है, कम नहीं होता है। ध्यान रखना, मेरा कभी ख्याल नहीं रहता है कि मैं किसी क्षेत्र पर जाऊं। लोग हमें कई जगह, रोहतक में, सुल्तानपुर में, ये सब में हमें लिख लिख कर दे देते, माता जी ये धर्मशाला आपकी। हमसे लोग कहते ले लो माता जी, कभी काम आएगी। हमने कहा क्या काम आएगी? बोले यहाँ सिलाई सेंटर खोल देना। हमने कहा हम इतने पैसे में लेके सिलाई सिखाई देंगे लोगों को, इतनी बड़ा परिग्रह लेकर हम मरेंगे, क्या फायदा। हम क्या जवाब देंगे कि हम सिर्फ अपने नाम के लिए इतना बड़ा परिग्रह। कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनके पापा ने, सच बताती हूँ, 10 घर की समाज, 10 घर की समाज का मतलब 10 परिवार, 10 चूल्हे, और ऐसा चतुर्मास कराया कि दिल्ली वाले कहने लगे पूरी दिल्ली मिलकर
ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। वास्तव में मेरा ख्याल रहता है, यदि हम छोटी जगह चतुर्मास करते हैं तो हम बोलते हैं जो व्यवस्थाएं हमारे भक्त कर सकते हैं आप मत करो, क्योंकि समाज का पैसा भी तो अच्छे काम में लगना चाहिए। तो आपको बता दूं, सिर्फ तप धर्म की माला फेरने से नहीं होगा। अनशन, ऊनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सयासन, कायी कलेश, ये सब आत्मा की शक्ति के उद्घाटन के लिए करना। लेकिन आज तो इससे स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा यहाँ की 4 रोटी छोड़कर क्या पता वहां मिली कि नहीं मिली, तो 4 रोटी खाई लो, यही की काय को छोड़ते हो। ऊनुदर सबसे बड़ी तपस्या, सामने भोजन है और थोड़ा खाकर उठ जाना, शरीर चलाने के लिए भोजन लेना, इस संयम की गाड़ी को मोक्ष महल तक पहुंचाने के लिए लेना। तो आप ध्यान रखना, तप हमें क्षीण नहीं करता है, तप हमें उज्जवल और उल्लासित कर देता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र